इसे मैं ज़हनी अफ़लास कहूँ या क्या कहूँ? आज इस मसले पर मुझे गुफ्तगू करनी है, वो बिल्कुल डिफरेंट तरह का मसला है और उसका एंगल देखने का, ज़ाविया देखने का उससे हटकर है जिस तौर पर हम देखते हैं। कश्ती डूब गई, 1 बार, 2 बार, 3 बार। बहरा रूमे के मौजों में लोग यूरोप जाते हुए नौकरी की तलाश में, अपने लिए एक मुस्तकबिल की तलाश में, और उनमें ज़्यादा तादाद निकलती है तो पाकिस्तानियों को निकलती है। आदमी सोचता है कि आखिर पाकिस्तानियों का क्या वजह है, कि वो क्या चीज है जो उन्हें इस वेंचर पर ले जाने पर मजबूर करती है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि जबल तारक बहरे रूम को पहली बार हमने जिब्राल्टर के मकाम पर, जबल तारक जिसे कहते हैं, पार किया था और पूरे एक तरह से दुनिया पे दाग बिठाई थी। और उस सरजमीन पे जाके हमने इब्न अरबी, इब्न रुशद और इब्न खल्दून जैसे लोग पैदा किए थे। ये नहीं था कि कोई मुफस्सी की जिंदगी, कोई आमलाना जिंदगी, कोई फजूल जिंदगी गुजार रहे थे, बड़ी ताकत रखते थे। और अब क्या है कि हम माश की तलाश में या पता नहीं किस चीज की तलाश में वहां जाते हैं और मरे जा रहे हैं। कहा जाता है जी कि मुल्क के हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग रिस्क की तलाश में दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। भाई, जो यहां 50-50 लाख रुपए, 85-85 लाख रुपए देकर ये इन मुहिमों पे निकलते हैं, उनके पास पैसों की कमी तो नहीं है जी। मुफ्त में तो नहीं जा रहे वो। 80-80 लाख, 50-50 लाख रुपए फिगर आ रही है कि ये पैसे देकर वो एजेंटों को इस सफर पे निकलते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। आखिर ये क्या चीज है? क्यों इतना रिस्क लेते हैं वो? अगर उनके पास इतने पैसे हैं तो इतने पैसे तो यकीनन हैं कि अगर वो एंटरप्रेन्योर हों, अगर कोई कारोबार करना चाहें, अगर कोई काम करना चाहें, तो पाकिस्तान में रहकर वो अपने लिए एक बहुत ही शानदार जिंदगी जो है वो मरतब कर सकते हैं। वो क्यों उसकी बजाय इस बात को तरजीह देते हैं कि वो निकलें और तेजी के साथ, इजी मनी जिसे कहते हैं, कमाने के शौक में, और उनके ख्याल में बहुत तेजी के साथ पैसा आएगा और जाएं और जाके वहां कमाएं। और भी क्या चीजें होती हैं, तजिया होता होगा। हम कह देते हैं मुल्क के हालात ऐसे हैं कि लोग बाहर जाते हैं। मैं पूछता हूं कि हालात ऐसे हैं तो ये करोड़ों लाखों रुपए दे के जाते कैसे हैं? ये कहां से आते हैं? गरीब भी होते होंगे, लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं। ये तो एक किसी ज़हनी अफलास का नाम है। और ज़हनी अफलास जो है, ये मुफस्सी जो है, ये हमारी कई चीज़ों में ज़ाहिर हो रही है। ये वहाँ डूबने वाला एक बच्चा जो यूरोप के साहिल पे मिला था और शाम की सरजमीन से जा रहा था, उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था कि हम लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं, इंसानियत के साथ खेल रहे हैं। हमारी जिंदगियां रोज लोग जाने देते हैं, डूब रहे हैं, और उठा के उनको भूखे मार के समुद्र में फेंका जा रहा है, और उसके बावजूद ज़मीर आलम जागता नहीं। क्योंकि हमारे बारे में तासुर यह है कि शायद हम ऐसे हैं। हमारे बारे में अजीब तासुर हो गया है। एक तो तरफ ये आप देखते हैं कि रिज़्क की तलाश में निकले हैं जी, लाखों रुपए खर्च करके निकले हैं जी। दूसरी तरफ ये आप कहानी सुनते हैं कि दुनिया में जहां भी बैगर्स, फकीर, बकारी पकड़े जाते हैं, उनमें अक्सरियत पाकिस्तानियों को निकलती है। यहां सब कॉन्टिनेंट के लोगों को निकलती है, लेकिन ज्यादा पाकिस्तानी को निकलती है। क्या वजह है? अभी कुछ खबर आई कि कुछ औरतें पकड़ी गई, अच्छी खासी औरतें थीं, वो जद्दा की फ्लाइट में जा रही थी, सऊदी अरब जा रही थी। इसलिए कि वहां ये बेकारीपन के जरिए से पैसे कमाएंगी और अपने लोगों को, यानी कि लोगों ने ये पेशा बना लिया है। हमारे साथ खाते पीते एक नौजवान थे, जब मैं कराची में था, जर्नलिस्ट थे, खासे सीनियर। उनके बारे में मशहूर थी कि हर साल वो उम्रे के लिए जाते हैं। तो लोगों ने कहा कि उम्रे के लिए कम जाते हैं, ये किसी ऐसे काम के लिए जाते हैं। तो ये जो एक हमारी फितरत में बेकारीपन पैदा हो गया है, हमारी फितरत में अपनी मकाम को नजरअंदाज करके कहीं और देखने का एक रवैया पैदा हो गया है।
اور ایک چیزوں نہیں کئی چیزوں کے بارے میں، عدلیہ کے بارے میں آتا ہے تو یہ آتا ہے جی کہ دنیا کی اگر 150 عدالتیں ہیں تو اس میں سے ہمارا نمبر 149واں ہے، اس سے کم نہیں نکلتا۔ پناہ گاہیں بنتی ہیں یہ جس میں لوگوں کو دسترخوان لگائے جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ان کے کیوں بگاڑ رہے ہو، ان کا مزاج کیوں خراب کر رہے ہو؟ اب لگتا ہے سچ تو مزاج خراب ہو رہا ہے۔ ہم رزق کی تلاش پہ نکلتے ہیں باہر، اس لیے نہیں نکلتے۔ اگر دسترخوان لگا ہے تو اس میں پتہ نہیں جانے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو گھر کھانا ملتا ہوگا لیکن وہ صرف کھانے کے شوق میں کھا رہے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں ہم قوم کو خراب کر رہے ہیں، ہم ان کو بیکاری بنا رہے ہیں، ہم ان کو پناہ گاہوں کی تلاش پہ جانے والے بنا رہے ہیں، ہم ان کو ایسے لوگوں میں کنورٹ کر رہے ہیں جو پیسے کی خاطر نہیں بلکہ ایک ایسے معیار زندگی کی خاطر جس کو یہ بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں اپنا سب کچھ قربان کر کے ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ تو یہ سارا جو ہماری ایک تہذیبی زندگی میں ایک مفلسی پیدا ہو گئی ہے، اس کی کیا توڑ ہے، اس کا کیا علاج ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ نہیں ہے پیسے نہیں ہیں، یہ وجہ نہیں ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ ملک باہر جا رہے ہیں بیگری کرنے کے لیے، فقیری کرنے کے لیے، بیکاری بڑھنے کے لیے، نہیں، کچھ اور وجہ دیکھی جائیے۔ یہ جو سمندر میں ڈوب رہے ہیں اس لیے نہیں ڈوب رہے کہ انہیں یہاں کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، بھائی اتنا تو تھا کہ لاکھوں روپے دے کے انہوں نے باہر کا سفر اختیار کیا ہے۔ اب یہ ہمارے ہاں جو اخلاقی معیار اتنا گر گیا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے لیول پر اگر آپ کو کوئی کام کرانا چاہیں تو بغیر پیسوں کے نہیں کرا سکتے، تو سوچنا چاہیے کلچر کیوں پیدا ہوا ہے۔ ہمیں تو یہ خرابیاں نہیں تھیں، ہمارا معاشرہ تو ایک بڑی طاقتور معاشرہ تھا، ہم دنیا پر حکومت کرتے تھے، یعنی کہ ہم جب غلام بھی تھے تو تہذیبی طور پر ہم دنیا کے حاکم تھے۔ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ صرف اس کی کوئی دلائل ڈھونڈنے کے لیے کہ لوگوں کا پیسہ نہیں ہے ملک سے باہر جا رہے ہیں، سیاست کی زبان بولنا، یا لوگ جو فقیر بننے کے لیے باہر جا رہے ہیں تو کچھ تو خرابی ہوگی۔ یہ جھونپڑیاں لگ جاتی ہیں جب عید کے دن آتے ہیں یا کوئی ایسے تہوار آتے ہیں، پوچھنے والے سے پوچھا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ فلاں گاؤں کے لوگ ہیں، یہ فلاں محلے کے لوگ ہیں، یہ فلاں علاقے کے لوگ ہیں۔ جوک در جوک آتے ہیں، جھونپڑیاں لگا کے دینے والے پیسے دیتے ہیں اس کے، وہ ان میں رہتے ہیں اور صرف اس خاص موقع کی کمائی کرتے ہیں، فرض کی عید کی کمائی کرتے ہیں اور کمائی کر گھر کو لوٹ جاتے ہیں۔ یہ کلچر کیوں پیدا ہوا ہے، اس کو کیا توڑ ہے، اس مفلسی کا کیا علاج ہے؟ شاید ہم نے اس بارے میں سوچا نہیں۔ اصل چیز اس بارے میں سوچنا ہے، نہ کہ بجائے یہ سوچنے کے کہ پیسے نہیں تو باہر چلے گئے، جی غربت ہے تو اس لیے باہر فقیر بن کے چلے جاتے ہیں۔ نہیں، وجہ کچھ اور ہے، اس وجہ کو تلاش کرنا چاہیے، اور میں اس کو ذہنی مفلسی کہتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔